हम अभी भी जी हाउस पर हैं, खुशबू लेनी है। आप आग लगने की ऐसी कॉल देखने वाले हैं जो रोज नहीं आती। ये बहुत भारी और हर जगह बिक रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो घर से इतना सामान कहाँ से ला रहा है। मेरा सामान भी हर जगह है। रोमांस को फिर से जगाने की कथित कोशिश अब आग की भेंट चढ़ने वाली है। यहाँ आसपास बहुत से लोग पागल हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आग की लपटें ही वो अकेली चीज नहीं थीं जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उस घर के अंदर पाई थी। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। एक शादी जो कथित तौर पर उतार चढ़ाव से भरी थी, फ्लोरिडा में विस्फोटक स्तर पर पहुंच गई और हमारे पास हाल ही में जारी किया गया बॉडी कैमरा वीडियो है। हम सिट्रस काउंटी फ्लोरिडा शेरिफ कार्यालय के साथ जा रहे हैं। यह ऑरलैंडो से ज्यादा दूर नहीं है और उन्हें अभी अभी एक ऐसे घर में बुलाया गया था जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। एक कॉलर ने डिप्टीज को बताया कि एक महिला ने कथित तौर पर आग लगाई थी। अब जब ये डिप्टीज मौके पर पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि उस महिला को कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है और वह भावुक है। बस एक पट्टी नीचे खींचने की कोशिश कर रही हूँ। उसने सारी खिड़कियों को तोड़ दिया, हमेशा शीशे तोड़ती रहती है। मैंने दीवार की मरम्मत की और सारे टायर भी खराब कर दिए। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फ्लैट बेड लेकर आना पड़ेगा और अपनी चीजें जबरदस्ती निकालनी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं इसे यहीं रखूंगा। लाइटर ब्लेड। हाँ। मैं सचमुच बाहर दौड़ रही थी। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। मैं अभी के लिए इसे पीछे रख दूंगा। हाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं। ठीक है। मैं इसे पकड़ सकती हूँ, मेरी जेब में है। मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम्हारे पास क्या है? मेरी जेब में कुछ है। वहाँ कौन सा बैग है? वो भारी है और हर जगह पड़ा है। मुझे नहीं पता वो घर से इतना सामान बाहर क्यों निकाल रहा है। मेरा सामान बिक रहा है हर जगह। तुम्हारी जेब में क्या है? तुमने कहा था कुछ है। पिंजरे में या कुछ पता नहीं। उसने मेरी सारी चीजें हर जगह फैला रखी है, हर जगह। वो मेरी पुरानी ट्रक को बर्बाद कर देगा। वो अभी गया है। मेरे पास वीडियो है। कृपया, ये एक वीडियो है। हाथ मत बढ़ाओ, मुझे माफ कर। मुझे माफ करो, मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाथ मत बढ़ाओ, हाथ मत बढ़ाओ। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो छुप सकता है या गड़ सकता है? ठीक है, तुम विश्वास नहीं करते। अगर मुझे कुछ छुपा तो यही मुझे फर्श पर मिला था। मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें मेरी गलती कैसे है। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। तो जब मैं यहाँ थी, वो ऊपर आकर मेरी सारी चीजें छीन लेना चाहता था और उसके पास कुछ ऐसा ही था। और इस लड़के का मुझे नहीं पता। उस तरफ मुड़ो। नहीं, मैं तुमसे फिर से नहीं पूछने वाला। उसने मेरी सब चीजें छीन ली थी। अगर आप नीचे नहीं आते और बात नहीं सुनते, मैं सुन रही हूँ। ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो रुक जाओ। ठीक है, तुम लोग ठीक है, इधर आओ। तुम लोग यहीं रुको जब तक हम पता ना लगा लें। ये पागलपन है। बैठ जाओ। डिप्टीज ने बताया कि ये मेलिसा डेनहम है जो घर के मालिक की पत्नी है। एक डिप्टी ने बताया कि वो पिछले ही दिन इस घर पर आए थे। कथित तौर पर डेनहम और उनके पति के बीच घरेलू विवाद के लिए। उन्होंने कहा कि तब तक मामला शारीरिक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ घंटे बाद स्थिति बदल गई। वो यहाँ से कुछ हफ्तों से ही हैं। ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता भी अजीब सा है। 20 साल से शादीशुदा हैं पर 15 साल से अलग रह रहे हैं। सिट्रस काउंटी शेरिफ द्वारा जारी की गई बॉडी कैम वीडियो में घर पास से नहीं दिखता, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि सड़क से कितना धुआं आसमान में जा रहा है। डिप्टीज ने कहा कि यह घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब जब डिप्टीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डनहम क्या बता रही थीं, और याद रहे उन्होंने कैमरे पर माना था कि उनके पास आग जलाने वाला तरल था। एक डिप्टी उनके पति को ढूंढता है। वो अपने घर के साथ हुई घटना से बहुत आहत हैं। हम कह रहे हैं शांत रहें, उनसे बात करें। मेरा घर जला दिया गया। जला दिया। शांत हो जाइए और उनसे बात कीजिए। पागल। आया, आसपास बहुत लोग पागल हैं। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? घर तबाह हो गया। धन्यवाद, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। सर, क्या हुआ? हमारे जाने के बाद क्या हुआ? मैं जीप में बैठा था, वो वहां से गुजरी। शांत रहो, वहीं खड़े रहो ताकि दमकल कर्मी अंदर जा सकें।
मैं जीप में था, वो वहां से गुजरी और चली गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं अंदर बैठा था और देखा कि मैं अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसके साथ भाग रहा था। मैं कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी देखा घर में आग थी। ठीक है, क्या आपने सच में देखा? क्या आपने सच में देखा कि उसने कुछ जलाया? नहीं, मैंने वो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ठीक है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी कर्जात से बिगाड़ रही है। मैं समझता हूं। समझ गए? लेकिन अब उसने सीख लिया है। काफी अच्छा, काफी अच्छा। और अब तक पीसी भी अच्छाई की टीम में। अब तक 158। 1858 से मनोहर में। इधर 15। वही है, उसे पहले ही पकड़ लिया गया है, वो अभी हथकड़ी में है, उसे हिरासत में लिया गया है। ठीक है यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारा कुत्ता अगली गली में कुछ लोगों के साथ है। मेरा वो उधर है। ठीक है, ठीक है, तो फिर तुम्हारा बेटा भी उधर ही है। ठीक है, और अब मुझे पता है वहां एक छोटा कुत्ता है, एक छोटा कुत्ता भी बाहर है। उसके पास है। सारे कुत्ते बाहर है, सही है? हाँ ठीक है, अभी कोई जानवर नहीं है। ठीक है। आपका बेटा वो अगली गली में कुत्तों के साथ है। या उसका परिवार भी है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सब आपस में रिश्तेदार है। मैंने उसे रोका और कहा कि कार के पास खड़ा रहे ताकि हम आपको ला सकें। वो चिल्ला रहा था कि उसने घर जला दिया, तो मैंने कहा उसे अभी के लिए हिरासत में रखो। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ, मैंने फ्लैनरी को वहां उनके सामान के साथ छोड़ दिया। ठीक है, चलो गार्सिया। हमें सतर्क रहना है और ट्रक आ रहे हैं। नीचे जाओ और उससे बात करो। मुझे पता है, याद रखो, हर नाविक फायर फाइटर होता है। तुम्हें उस पर कदम रखना है, ऊपर से नहीं जाना। हाँ, कहा सुनी। उन दोनों के बीच मौखिक बहस हुई थी और फिर आज सुबह करीब 3 बजे वे यहाँ बाहर थे। नाइट शिफ्ट यहाँ बाहर थी। वही बात, मौखिक बहस। अब ऐसे और नहीं होंगे। अब और कोई मौखिक बहस नहीं, अब घर भी नहीं रहा। पति जोशुआ डनहम हैं, जिन्हें आपने पत्नी पर घर में आग लगाने का आक्रामक आरोप लगाते सुना, लेकिन डिप्टीज का कहना है कि वो उस पर आरोप लगा रही है कि आग उसी ने लगाई थी। मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, बस मुझे एक बियर दे दो। मैं अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो गाड़ी लेने चलते हैं। इसे लाओ, वापस ले आओ। सच में? जब तक हम अरे क्या हो रहा है भाई? यही है, यही पूरी बात है। इससे परफेक्ट किया और उसने पूरा नहीं किया। काम दूसरी तरफ मुड़। भाई उन्हें अब वापस नीचे जाना होगा। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं कि आगे चल क्या रहा है। तो बस 1 सेकंड के लिए शांत रहो। अरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी जेब में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए? कोई चीज जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए? शायद एक पाइप, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, शायद नहीं हो। ये कानूनी है ना? वाकई में तुम्हारे पास मेडिकल कार्ड है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है मैं यहाँ हूँ। हाँ, तुम पीछे से आ सकते हो। वो
और वो अगल बगल वाले घर में था, वो शायद किसी के साथ खेल रहा था, शायद अभी अभी वापस आ रहा है। मैं बेटे को ढूंढ रहा था। नीचे जाके उसके पास। मैं बेटे को ढूंढ रहा था, कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा था। चलो देखते हैं आखिरी आदमी की कार खुली है या नहीं। मुझे नहीं पता। जूनियर कहाँ है? नहीं, यहाँ नीचे बाहर जाने वाला हूँ। हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अरे मेरा बेटा, उसने मेरे बेटे को खरीदा था। हाँ हम करेंगे दोस्त, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि क्या हो रहा है दोस्त। तुम किसी मुसीबत में नहीं हो या कुछ भी? अभी तक नहीं। मुझे ऐसा लगा है। हाँ ये लॉक है। मेरा मतलब सही है ना? बैठ। जाइए। डिप्टीज को नहीं पता कि आग किसने लगाई, जिसने घर को तबाह कर दिया, और वे यह भी ध्यान में रख रहे हैं कि वे पिछले 24 घंटों में घरेलू विवाद के लिए इस घर आए थे। अच्छी खबर यह है कि डिप्टीजीज के अनुसार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने पति पत्नी दोनों को हिरासत में लिया ताकि पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ। अब डिप्टीज ने दंपत्ति के 20 वर्षीय बेटे को ढूंढ निकाला, जिसने उन्हें यह बताया। तो क्या हुआ था? ये तो हमेशा सही था। तो वो हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। जो भी हो, कल वो उसका सामान घर से बाहर फेंक रहा था। मैं आज की बात कर रहा हूँ। जैसे वजह क्या थी? तो हम आज सुबह यहाँ थे। मैं आज सुबह यहाँ आने वाले डिप्टीज में से एक था। हमारे यहाँ आने के बाद से अब तक क्या हुआ है? इस बातचीत के इस हिस्से में ऑडियो हटा दिया गया है, लेकिन मेरे पास अदालत के रिकॉर्ड हैं, जिनमें लिखा है कि उसने कथित तौर पर क्या कहा था। गवाह ने बताया कि उसके माता-पिता का विवाह बहुत कलहपूर्ण रहा है और वे बहुत झगड़ते थे। उसने कहा कि उसकी मां नाराज होती थीं कि उसके पिता उसके लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन वे दोनों विवाह फिर से संवारने की कोशिश कर रहे थे। उनकी शादी को कथित तौर पर लगभग 20 साल हो चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे कई बार अलग-अलग भी रहे थे। कानूनी रूप से वे अब भी विवाहित थे। अदालत रिकॉर्ड के मुताबिक बेटे ने बताया कि उसके माता-पिता ने आग लगने से पिछली रात झगड़ना शुरू किया था। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसकी मां ने सुबह करीब 1:30 बजे उस पर उनके घर में टेजर से हमला किया, क्योंकि वह किसी बहस में उसका पक्ष नहीं ले रहा था। 18 वर्षीय बेटे ने कहा कि वह उस सुबह घर छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह माता-पिता के जहरीले रिश्ते का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और ये वाकई बहुत दुखद है। अब उसने कहा कि वो सुबह करीब 4 बजे घर के बाहर गया ताकि अपनी कार में मोबाइल चार्ज कर सके और वहीं सो गया। करीब 6:30 बजे जब वह उठा, उसके माता-पिता फिर झगड़ रहे थे। उसने बताया कि घर की बिजली भी कटी थी। उसे लगा शायद बिल नहीं भरा था। संभवतः यहीं से आग शुरू हुई। मेलिसा डनहम ने पति पर चिल्लाते हुए कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और वहीं लड़के ने कहा कि कथित तौर पर ऐसा लगने लगा जैसे उसके घर में आग लग गई हो। पति जोशुआ डनहम के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि पिछली रात उसने घर में रखी चीजों पर हथौड़ा चलाया और फिर कथित तौर पर अंदर की संपत्ति को नष्ट कर दिया। जोशुआ ने इस आग में अपना घर खो दिया, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे पास उसकी एक मगशॉट भी है, और हम अभी एक पल में समझाएंगे कि इस मामले से संबंधित क्यों उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मेलिसा ने डिप्टीज को पहले कहा कि उसे आग लगने का कारण नहीं पता, लेकिन बाद में बताया कि उसने मास्टर बेडरूम के फर्श पर जली हुई सिगरेट फेंकी थी। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि डिप्टीज का कहना है कि जब मेलिसा को हिरासत में लिया गया था तो उसके पास एक टोट बैग था और उस टोट बैग में आग जलाने वाला तरल था। अब हमारे पास मेलिसा और डिप्टी की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें उसने ये कहा, क्या आपने पहले कभी कैंप फायर जलाया है? नहीं, मेरा मतलब है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्या आपने पहले कभी किसी भी तरह की आग जलाई है? जैसे छोटी सी आग। हाँ, ये कैसे शुरू होती है? ऐसे
कुछ ऐसा चाहिए जो जल सके, जैसे कागज़। फिर उसे आग लगानी है, लाइटर, माचिस या सिगरेट से। सही? मेरा मतलब है तुम्हें वही कागज जलाना पड़ता है जो आग में डालते हो। सही। और इसलिए काई और कागज़ जैसी चीज़ें आसानी से आग पकड़ लेती हैं। सही? ऐसी चीजें आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो कपड़ों के ढेर में सिगरेट फेंकना आग लगने का संभावित कारण रहा होगा, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मेलिसा ने कथित तौर पर सिगरेट फेंकने की बात कबूल की थी, लेकिन फिर उसने इनकार कर दिया कि उसने घर में आग लगाने के लिए ऐसा किया था। उसने आग में कोई आग भड़काने वाला पदार्थ डालने से इनकार किया, लेकिन माना कि जहां जलती सिगरेट फेंकी थी वहां हेयर स्प्रे और एरोसॉल्स जैसी ज्वलनशील सामग्री थी। मेलिसा डेनहम पर प्रथम श्रेणी की आगजनी का आरोप लगाया गया था, और यही एकमात्र आरोप नहीं था जो उस पर लगाया गया। यहाँ एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अभी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और आपके बेटे के खिलाफ घरेलू मारपीट और घरेलू हमले के आरोप लगेंगे। हे भगवान। जी मैडम, तो बात ये है, ठीक है। आप पर संभवतः आगजनी का भी आरोप लगाया जाएगा। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जब तक आप जेल पहुँचे तब तक आप मुझे वे अन्य जानकारियाँ बताती हैं या नहीं जो यहाँ हमें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और तब तक, जैसा कि मैंने कहा, अगर कुत्ते ने पहले ही उसे ढूंढ लिया है तो हम दोबारा बात नहीं करेंगे। मैं बस आपको इसके लिए गिरफ्तार कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और याद आए तो इस डिप्टी के पास मेरा फ़ोन नंबर है और आप इन्हें मुझसे संपर्क करने के लिए कह सकती हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ मेलिसा। डिप्टीज का कहना है कि उन्होंने मेलिसा के बैगों की तलाशी के लिए वारंट तामील किया, और उनमें से एक में उन्हें कथित तौर पर एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग मिला जिसमें लगभग 6.5 ग्राम एक पदार्थ था जो मेथ जैसा लग रहा था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें एक और छोटी थैली मिली जिसमें ताजा उगाई और काटी गई मारिवाना जैसी चीज थी। डिप्टीज का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ये गांजा मेडिकल इस्तेमाल के लिए थी, और ऐसा लग रहा था कि मारिवाना मनोरंजन के लिए उगाई और पैक की गई थी। डिप्टीज के अनुसार अब मेलिसा को आगजनी के उस आरोप में, जो एक संगीन अपराध है, बिना जमानत हिरासत में रखा गया है। साथ ही उस पर नियंत्रित पदार्थ रखने के 2 आरोप और नशीले पदार्थों से जुड़े सामान रखने का एक आरोप भी है। अब हम उसके पति पर आते हैं, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के हाथों अपना घर खो दिया जब वे फिर से साथ आने की कोशिश कर रहे थे। यह डिप्टीज उसे सर्च वारंट पढ़कर सुना रहे हैं। घर के लिए सर्च वारंट जज ने साइन कर दिया है। सही है। नियम के अनुसार हमें आपको वारंट पढ़कर सुनाना होता है। सही है। इसमें बहुत सारी उलझाने वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि ये साबित हो सके कि मैंने पढ़ा। ठीक है। नमस्ते। सीधे शब्दों में कहें, वारंट हमें घर या संपत्ति में प्रवेश कर तस्वीरें, स्वैब, नमूने जैसी चीज़ें इकट्ठा करने की अनुमति देता है। ये हमारे वहाँ जाकर सुनिश्चित करने का कानूनी आधार है कि कोई सबूत अदालत में खारिज न हो, क्योंकि जज ने अनुमति दी है। फ्लोरिडा के सिट्रस काउंटी की 5th जुडिशियल सर्किट कोर्ट में हमारे पास सर्च वारंट है, जहां शपथ पूर्वक दी गई लिखित शिकायत, जिसे विश्वसनीय गवाह यानी सिट्रस काउंटी शेरिफ कार्यालय की मेजर क्राइम्स यूनिट के डिटेक्टिव एडोल्फ के हलफनामे से समर्थित किया गया है, मेरे पास आई है। मैं जज एम्बर थॉमस, सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा के लिए, जहां ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाए गए और मैंने उनका विचार किया, जिससे मुझे प्रमाणित करने और ये निष्कर्ष निकालने का कारण मिला। ये मानने के लिए उचित कारण है कि कुछ कानूनों का उल्लंघन हुआ है। कुछ कानूनों के उल्लंघन के साक्ष्य या उस उल्लंघन को साबित करने से संबंधित साक्ष्य सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा के कुछ परिसरों में स्थित हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है। सुपर साउथ पावर पॉइंट, होमोसासा, सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा। उसमें मोरियार्टी के आपातकालीन संचालन केंद्र से आने के निर्देश हैं, जिन्हें मैं पढ़ने से बचा रहा हूँ। गूगल भी यही बताएगा। मैं बस एक बात और कहना चाहता हूँ। आप यहाँ मारिवाना पौधों की बातें सुनेंगे क्योंकि हम उन्हें खुले तौर पर दिखाई दे रहे होने के कारण इकट्ठा कर रहे हैं। हमें ये लेने होंगे। ये सिर्फ तलाशी से जुड़ा है, ठीक है? समझ गया। दक्षिण पावल पॉइंट, होमोसासा, सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा में ये निवास लगभग 1250 वर्ग फीट का एकल परिवार का फैक्ट्री निर्मित घर है। 1984 में बने इस घर में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम हैं। पहले यह निवास स्थान भूरे विनाइल साइडिंग से ढका था, लेकिन अब इसमें नंगी लकड़ी के खंभे और इमारत में लगी आग के कारण भारी झुलसन दिखती है, जिससे अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा के ऊंचे कंक्रीट बरामदे से पहुंचा जा सकता है। निवास 0.44 एकड़ भूखंड पर पूर्व से पश्चिम स्थित है। इसे नो प्लम फेंस वायर से घेरा गया है और स्टील गेट से प्रवेश किया जा सकता है। सिट्रस काउंटी के संपत्ति मूल्यांकन अभिलेखों के मुताबिक निवास और संपत्ति श्री जोशुआ एल डरम पीड़ित व श्री हार्वे डी डरम के स्वामित्व और नियंत्रण में है। क्या ये सही है? डोना मुझे माफ़ करना। हाँ, प्रिंटर ने काट दिया, इसके लिए माफ़ कीजिए। हाँ, बस यही है।
और फिर ये मुश्किल हो जाता है। हमने इसे एक गाड़ी में लगे प्रिंटर पर प्रिंट किया था, लेकिन ये घर की ओर देखते हुए आंगन की एक फ़ोटो है। ठीक है। ये घर यहाँ है और आगे इसे परिसर कहा जाएगा। अदालत ने यह मानने के लिए पर्याप्त आधार पाया है कि परिसर के भीतर कुछ संपत्ति रखी गई है और उक्त परिसर में निम्नलिखित कानूनों का उल्लंघन हुआ है या हो रहा है। फ्लोरिडा राज्य कानून के तहत नियंत्रित पदार्थ को बेचना, बनाना, वितरित करना, अपने कब्जे में रखना या उसे बेचने, बनाने अथवा वितरित करने के इरादे से रखना अपराध है और अवैध रूप से और जानबूझकर आग या विस्फोट के द्वारा किसी आवास को, चाहे वह आबाद हो या नहीं, नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाने का कारण बना। पीड़ित की संपत्ति जो साउथ पावर पॉइंट, होमोसासा, सिट्रस काउंटी, फ्लोरिडा में स्थित है, या उसकी सामग्री फ्लोरिडा कानून 8060111 का उल्लंघन करते हुए। अब आपको डिटेक्टिव चार्ल्स अडोल्फ, सिट्रस काउंटी शेरिफ कार्यालय और उसके प्रतिनिधियों, फायर मार्शल सहित की मदद से निम्नलिखित संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया जाता है। आवास, शेड्स या बाहरी इमारतों में स्थित सभी नियंत्रित पदार्थ निर्माण उपकरण, वे सभी नियंत्रित पदार्थ जो डॉक्टर ने जोशुआ डानहम या मेलिसा डानहम को दवा के रूप में नहीं दिए हैं। आवास, शेड्स या बाहरी इमारतों में रखे खेती के उपकरण, आवास, शेड्स या बाहरी इमारतों में सारी संबंधित सामग्री। कनान के पास उस समय काला नाइकी बैकपैक, सफ़ेद टोट बैग, मार्क जेकब्स बैग और काला कैल्विन क्लेन टोट बैग थे। जैविक साक्ष्य, फोटोग्राफ, स्वैब और नमूने, आग लगाने वाले उपकरण, ज्वलनशील ईंधन स्रोत। अनुच्छेद 1 से 10 तक यहाँ और इसके बाद संपत्ति के रूप में माने जाएंगे। अब आपको डिटेक्टिव अडोल्फ आवश्यकता अनुसार डिप्टी शेरिफ, डिटेक्टिव और क्राइम सीन टेक्नीशियनों जैसी वैध सहायता के साथ ये आदेश दिया जाता है। दिन में या रात में या रविवार को जैसी भी स्थिति की आवश्यकता हो, उपरोक्त परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र और वहां मौजूद किसी भी वाहन या परिसर या आसपास के क्षेत्र में मौजूद किसी भी व्यक्ति जिसे उचित रूप से उक्त अवैध गतिविधि से जुड़ा माना जाए की तलाशी लेने के लिए, जैसा कि इस वारंट में वर्णित संपत्ति के लिए, और यदि वही या उसका कोई भी हिस्सा पाया जाए तो आपको उसे जब्त करने और सुरक्षित रखने का अधिकार है और उसकी उचित रसीद देने का आदेश दिया जाता है। और इस वारंट की एक पूर्ण प्रति परिसर के नियंत्रण में मौजूद व्यक्ति को सौंपना, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो तो जहां वस्तुएं मिली हैं वहां एक पूर्ण प्रति छोड़ना और इसकी तिथि से 10 दिनों के भीतर इस वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और आपको या आपके द्वारा नामित फोरेंसिक विश्लेषक को आगे यह अधिकार दिया जाता है कि आप इस वारंट में वर्णित अपराध के साक्ष्य के लिए संपत्ति की तलाशी लें और आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त संपत्ति की सुरक्षा की पुष्टि करें ताकि इसे उस अपराध के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, ताकि इस अपराध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन में इसका उपयोग किया जा सके और उसके बाद इसे कानून के अनुसार निपटाया जा सके। मेरे हस्ताक्षर और मुहर सहित 30 मार्च 2026 को सर्किट जज एम्बर थॉमस, ये उनका हस्ताक्षर है। सब ठीक है जी सर। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रहेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बस गेट के बाहर खड़े हो जाइए और हमें आवाज़ लगा दीजिए, वरना हम कोशिश करेंगे कि काम पूरा कर ले। ठीक है? डिप्टीज लिखते हैं कि उन्होंने वो तलाशी वारंट तामील किया और कथित तौर पर घर के बाहर 34 मारिवाना के पौधे पाए। घर के अंदर उन्हें कथित लैंप, टैंक और मारिवाना उगाने के उपकरण मिले। डिप्टीज के अनुसार पौधों का कुल वजन 5 पाउंड था। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार जोशुआ ने कथित तौर पर माना कि वे पौधे उसके थे, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि वो मारिवाना बेचने के लिए उगा रहा था। अब जोशुआ पर बिक्री, निर्माण या डिलीवरी के इरादे से गांजा रखने का आरोप लगा है, जो कि 3rd डिग्री फेलोनी है। मेलिसा का मामला इस रिकॉर्डिंग के समय भी लंबित था। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस जुलाई में होगी। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया है। YouTube और Spotify पर हमें सब्सक्राइब करें और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, फिर मिलेंगे।